दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वाई फीलिंग सो मच इम्पॉर्टेंट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फीलिंग के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। आप यकीन माने, आप कितनी भी टेक्निक्स कर लें, टेक्निक पे टेक्निक्स चेंज कर लें, पर जब तक उसमें फीलिंग नहीं होगी कोई टेक्निक आपको रिजल्ट नहीं देगी। आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कोई भी टेक्निक फॉलो नहीं करते बट वो अपनी चीजें मैनिफेस्ट बहुत इजीली कर लेते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम कर रहा है, और हम ये सोचते हैं कि यार इसने तो कुछ किया भी नहीं और इसकी सारी चीजें इतनी जल्दी कैसे हो जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं यार तुम तो बहुत लकी हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका अलाइनमेंट यूनिवर्स के अलाइनमेंट से मैच करता है, उनकी वाइब्रेशन यूनिवर्स के वाइब्रेशन से मैच करती है। आप कभी नोटिस करना उन लोगों को, वो कभी किसी चीज को लेकर टेंशन नहीं लेते। उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, देखी जाएगी, बात की बाद में सोचेंगे, अभी तो एंजॉय करते हैं यार। और हम लोग चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं, यार नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। तो जब हम यूनिवर्स में डाउट ही भेज रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? डाउट, नेगेटिविटी। हम खुद कंफ्यूज हैं तो हमें यूनिवर्स कंफ्यूज सिचुएशन, कंफ्यूज आंसर्स ही देगा। वो ऑटोमेटिक उस रिसीविंग मोड के अंदर है, वो रिलैक्स है, वो सिचुएशंस को लेके पैनिक नहीं है, तो उनको उनके आंसर्स भी सेटल्ड मिलते हैं। जब हम कोई भी थॉट सोचते हैं या कोई भी विश हमारी विश एक विश है, हमारा थॉट एक थॉट है। जब तक हम उसके अंदर फीलिंग्स नहीं डालेंगे वो सिर्फ एक मेयर थॉट ही रहता है। थॉट ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, हम जैसी फीलिंग उसके अंदर डालते हैं वो वैसा थॉट बन जाता है। जो चीज आपको कंफर्टेबल करती है, खुशी देती है, वो आपके लिए पॉजिटिव थॉट बन जाता है। जो चीज आपको अनकंफर्टेबल करती है, खुशी नहीं देती है, जिससे आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो, वो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। तो थॉट में इतनी पावर कहाँ से आई? क्योंकि हमने वो फीलिंग उसके अंदर दी। हमारे आसपास क्या है? ये सब फीलिंग्स ही तो है। हम अपने परिवार के अंदर एक बॉन्ड शेयर करते हैं, वो क्या है? एक लव का बॉन्ड शेयर करते हैं, लव की फीलिंग शेयर करते हैं। हमें अगर कोई पसंद नहीं है तो किसी से हम हेट की फीलिंग शेयर करते हैं। जनरली आपस में भी ये बात करते हैं कि यार इसकी वाइब्स बहुत अच्छी है, मेरी इससे वाइब्स नहीं बैठती है। ये हम उससे अच्छे से जेल कर लेते हैं, जिससे हमारी वाइब्स मैच होती है, एनर्जी मैच होती है। तो जब हमारी एनर्जी यूनिवर्स के साथ मैच होगी तो हम कितने अच्छे से जेल करेंगे, यूनिवर्स हमारे साथ कितने अच्छे से जेल करेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसी चीजें ही मैनिफेस्ट होती हैं। यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा सोचें या खराब सोचें। यूनिवर्स ये सोच के थोड़ी देता है कि यार इसने तो ऐसा सोचा, इसने तो यार 50% अच्छा सोचा, चलो इसको 50% देता हूँ अच्छा। इसने तो 100% बुरा सोचा, इसको 100% बुरा देता हूँ। ऐसा सोचा यूनिवर्स थोड़ी देता है। यूनिवर्स सेग्रीगेट नहीं कर सकता कि ये अच्छा है ये बुरा है। आप जैसे विचार सोचते वैसे मैनिफेस्ट होते हैं। अब हम एक दिन में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, रैंडम थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, बट क्या वो सारे रैंडम थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं? अगर वो सभी मैनिफेस्ट होने लग जाए फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा इस दुनिया में। सो वो सारे रैंडम थॉट्स मैनिफेस्ट नहीं होते, सिर्फ वही थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं जिसमें हम 100% फीलिंग्स, अपनी एनर्जी देते हैं। जब हम अच्छा फील करते हैं तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे डोपामाइन हार्मोन कहते हैं, जो हमें एक हैप्पीनेस की फीलिंग देता है। और जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारा अलाइनमेंट, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे एक्शन सब अलग हो जाते हैं। आप कभी देखिएगा जब आपका मूड ख़राब होता है, जब आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, आपके विचार कैसे आते हैं आपके दिमाग में? आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको आसपास की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कभी कभार तो इरिटेशन होती है जब सामने वाला कोई बात बोल। जब हम खुश होते हैं तो अप्स एंड डाउन वाली सिचुएशन भी आ जाए पर तब भी हम उसको हैंडल कर लेते हैं, बिकॉज हम अंदर से खुश हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में खुश होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उछलते कूदते रहे, यार हमेशा हंसते रहे, हम तो बहुत खुश हैं, हम तो बहुत खुश हैं। बहुत खुश है कि अफर्मेशन बोलना बहुत अच्छी बात है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है। बट इसके अंदर खुश रहने का मतलब, फीलिंग्स का मतलब है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने ब्लॉकेजेस क्लियर कर रहे हैं, अपने फियर्स पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाते हैं तो आपकी टेक्निक्स बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देने लग जाती हैं। हम टेक्निक्स क्यों करते हैं? हम अपने विश के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ सके, अपने विश को कंप्लीट करने के लिए उस अलाइनमेंट में आ सके, हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जीज उस अलाइनमेंट में आ सके, हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सके। हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है, जब हमें एक चीज़ बार बार बोलेंगे
तो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं हम उनको सोचना कम करेंगे और पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ज़्यादा जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब आप कोई भी टेक्निक करें, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, आसपास के एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी रखिए। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को हील करना है। जब आप अपने आप को हील करना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका यूनिवर्स पे ट्रस्ट बढ़ता जाएगा और एक रिसीविंग मोड में आ जाएंगे, तो चीज़ें अपने आप चल के आपके पास आएंगी। हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक लेडी पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में बहुत सारे के फियर्स आते हैं। इवन फादर मदर दोनों के दिमाग में आते हैं, क्योंकि उनका ये फर्स्ट चाइल्ड है, तो उन्हें पता नहीं है कि छोटे बच्चों को कैसे उठाते हैं, कैसे पेरेंटिंग करनी है, कैसे सिचुएशंस आएंगे, डिलीवरी अच्छे से होगी नहीं होगी, बाकी चीजें कैसे करेंगे। जब वो बेबी आ जाता है इस दुनिया में, जब वो बेबी आपकी गोद में आता है, आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपके फेस पे जो खुशी होती है, जो स्माइल होती है, जो आप जॉय फील करते हैं, वो फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। फिर आप ये नहीं सोचते कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, आप ऑटोमेटिकली सब कुछ करने लग जाते हैं। आपको कोई सिखाने नहीं आता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब आप वो रिसीविंग मोड में आ चुके हैं। आपको पता है योर बेबी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर अ मदर ऑफ द बेबी, नाउ यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग। आपको ही करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा करने। सो टेक योर विश एज योर बेबी और वो इमेजिन करें कि आपके विश हो चुकी है। तो जब बेबी गोद में आता है, जैसी फीलिंग आती है, तो सेम आप ये इमेजिन करें कि आपकी विश आपके पास आ चुकी है। देन फील दैट जॉय, इनर जॉय। रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अब आपको पता है ये चीज़ आपके पास आ चुकी है। जब वो चीज़ आपके पास आ चुकी है तो अब आप कैसे बिहेव करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, उस तरीके से सोचिए, उस तरीके से जीना स्टार्ट कीजिए। आपके विचार उसी डायरेक्शन में जाने चाहिए कि ये चीज़ मेरे पास है, कि अब मेरे पास ये चीज़ है तो मैं इस चीज़ के साथ क्या कर रहा हूँगा, कैसे कर रहा हूँगा। आपका रिसीविंग मोड ऑन हो चुका है। धीरे धीरे आप में वो जो लैक की फीलिंग थी वो कम होती जाएगी और आप एक सेटिस्फाइंग मोड के अंदर आते जाएंगे। और ये खुद को अंदर से पता चलता है कि ये चेंजेस अपने अंदर हो रहे हैं, हम अंदर से हील हो रहे हैं। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप देखिएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी पूरी होती है, क्योंकि अब आपके अंदर वो फीलिंग आ चुकी है, आप उस अलाइनमेंट के अंदर आ चुके हैं। सो अपनी फीलिंग्स पे काम करिए और अपने मैनिफेस्टेशन को पर फास्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।